उनसे नाली साफ करवाओगा ये बहुजन समाज, क्योंकि हजारों साल हमने जो है गोबर ठह दिया। चंद्रशेखर वही चीज वही ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हैं कि भाई आज आपके साथ अत्याचार होता है, अब डट का मुकाबला करो, डट का खड़े हो जाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की मध्य प्रदेश रैली इस समय खूब चर्चाओं में है। उसमें किस कदर की भीड़ जुटी ये तो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा, लेकिन इस रैली की चर्चाएं चंद्रशेखर के आक्रामक भाषण की वजह से भी खूब हो रही हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर ने इस रैली में आईएएस संतोष वर्मा का समर्थन कर दिया और ये बोल दिया कि हम देखेंगे कौन संतोष वर्मा को हाथ लगाएगा। अब जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने ये आक्रामक रुख अख्तियार किया है, तो ये उनकी राजनीति के लिए फ़ायदेमंद है या फिर इससे उनका नुकसान होगा। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी मौजूद हैं। ब्रह्मपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन चौधरी जी आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद। आपके दर्शकों का, आपके चैनल का मुझे स्वागत करता हूँ। आईएएस संतोष वर्मा ने जिस तरीके से एक बयान दिया और उसके बाद जिस तरीके से राजनीति गरमाई, जिस तरीके से आईएएस संतोष वर्मा ब्राह्मणों के और ऊंची जातियों के निशाने पर हैं, वो तो आप सभी लोगों ने जरूर देख लिया होगा। जी सर। लेकिन चंद्रशेखर ने जिस तरीके से वहां पर आईएएस संतोष वर्मा का समर्थन कर दिया और ये चैलेंज कर दिया कि हम देखेंगे कौन आईएएस संतोष वर्मा को हाथ लगाएगा, तो चंद्रशेखर का ये आक्रामक रुख उनकी राजनीति के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है? देखो, जहाँ तक चंद्रशेखर की राजनीति की बात है, चंद्रशेखर आज़ाद जी इस देश में हर आदमी के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, और कोशिश क्या करते हैं, खड़े ही हो जाते हैं पूरे दमखम के साथ। जो आदमी इस देश के लिए संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक तरफ संतोष कुमार जी आईएएस के बयान के बारे में आपने जिक्र किया है। उनका बयान क्या था? उनका बयान ये था कि समानता का पैमाना मैं ये मानता हूँ कि जब इस देश का ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक दलित के साथ उत्सुक हो, उसको खुशी प्रसन्नता महसूस हो कि मेरी बेटी की शादी दलित के बेटे के साथ हो जाए, तो समझ लेना कि समानता इस देश के अंदर जो है भाईचारा वो कायम हो गया। मैं नहीं समझता इस बयान से जो है किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, खास तौर पर उस व्यक्ति को जो संविधान को, समानता को, बंधुत्व को, भाईचारे को इसको मानता हो। इस देश के अंदर कुछ लोग अपने आप को जो है कानून और संविधान का लाभ लेते हुए विशेष पोस्टों पर, विशेष पदों पर जो है आसीन है, तब तो उन्हें संविधान अच्छा लगता है। जब संविधान को मानने वाला कोई दूसरा व्यक्ति बाकी दूसरी चीज़ों पे जो है जिक्र करता है, तब उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे अहम पे, हमारे सम्मान पे जो है चोट पहुंचा दी। तो एक तरीके से जो है ये दुमुहा दोहरा व्यवहार लोगों का मुझे नज़र आता है। चंद्रशेखर जी ने उनका समर्थन किया, ठीक किया, मैं भी समर्थन करता हूं उनका। कौन आदमी है इस देश में जो आज संविधान के मुताबिक ये कह सकता है कि अंतर्जातीय विवाह जो है गलत है? क्यों नहीं कर सकता? ब्राह्मणों ने क्या पहले नहीं करा? अगर आप अंबेडकर जी की बात करेंगे, अंबेडकर जी का विवाह, दूसरा विवाह किसने करा था भाई? किसने दी थी उनको लड़की? ब्राह्मणों ने दी थी या किसी दूसरे ने दी थी? तो जब आपत्ति नहीं हो सकती, आज से 75 साल पहले, 80 साल पहले, तो आज क्या आपत्ति होगी आईएएस के संतोष कुमार जी के बयान से? उन्हें क्या इसमें अलग कह दिया? तो हल्ला क्यों मचा हुआ है? हल्ला इसलिए मचा हुआ है कि आज सत्ता पे में लोग काबिज हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारी भाषा बोल रहा हर आदमी, हमारी जुबान बोल रहे, जो हम कहना चाहते हैं वही कहे सामने वाला आदमी। संविधान की, कानून की बात ना करे कोई आदमी इस देश में। इसलिए हल्ला मचा रखा उन्हें। वो चाहते हैं कि अगर आज संतोष कुमार जी इस आवाज़ को बुलंद करते हैं तो कल दूसरे लोग भी करेंगे। तो इस देश में जो है एक तरीके का जो उनका विशेष वर्चस्व है, विशेष सम्मान है, उसमें कहीं ना कहीं कटौती होगी, इसलिए उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे।
चंद्रशेखर को घेरना चाहते हैं। मतलब आपके हिसाब से भी समानता का पैमाना ये है कि एक दलित लड़के के साथ एक ब्राह्मण लड़की की शादी हो जाए, मतलब ब्राह्मण अपनी लड़की दलित को दे दे। मैं यूँ कह रहा अकेला ब्राह्मण ही क्यों, जो इस देश में अपने आप को सुपर डुपर मानता है कि मेरी जाति सबसे बड़ी है, मैं सबसे ऊंचा हूं, आज वो आदमी अगर इतना बड़ा कलेजा रखता है कि दलित के बेटे से अगर उसकी बेटी की शादी हो और उसे कोई आपत्ति महसूस ना हो, तो मैं समझता हूँ यही तो रामराज है, यही तो समानता है। इसमें जो है क्या कमी है, क्यों नहीं करना चाहता आदमी? उसको पता है कि उसके पास में सुविधाएं में चीज़ें नहीं होंगी जो हमारे पास है, और जिस घर में मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, मैं उस घर की दरिद्रता को हटाने का प्रयास करूंगा। इसको हम चाहते नहीं। हम चाहते हैं कि इस देश की संपत्ति में स्वर्ण वर्ग का, विशेष लोगों का अधिकार बना रहे। दलित जो है नाली में, खेत में, खलियान में, फैक्ट्री में, जहाँ लैट्रीन के गड्ढे हैं उनमें घुसे रहें, उसकी साफ सफाई करते रहें, इस देश का बोझ ढोते रहें। हम इस देश के ऊंचे पदों पर बैठे रहें, इसलिए आपत्ति है शादी करने से। इस देश के फिल्मी स्टारों के साथ इस देश के राजनेताओं ने जो है अपनी ब्राह्मण बेटियों की शादी कर रखी, कोई आपत्ति है किसी ने? बल्कि फक्र महसूस कर रहे क्योंकि उनके पास पैसा है। राजनेताओं के साथ जो हिंदू के बड़े झंडा बरदार हैं इस देश में, उन्हें मुसलमानों के साथ अपनी बेटियों की शादी कर रखी, और उनमें मोस्टली ब्राह्मण है। तो भाई मैं तो समझता नहीं, अगर आपत्ति है तो फिर सारे पे कर लो ना इस पे, और पिछले इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब जो है कीड़े खड़े हो जाएंगे। तो इसमें आर्थिक बेस है, इस देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से उस खांचे में बांट कर रखें जो उन्हें बड़ी मेहनत से सैकड़ों वर्षों में तैयार किया है, लोगों को एक मकड़ जाल में फंसा के कि खजाने पे उसकी चाबी जो है उनमें लेकर जो है कुंडली मार के बैठे हैं, और बाकी लोग जो है पसीना बहा के 24 घंटे भी अपनी रोजी रोटी नहीं चला सकते, अपने बच्चों का लालन पालन ठीक से नहीं कर सकते। दूसरों को ऐसा लगता है अगर मेरी बेटी इसके घर में चली गई तो कितने दुख उसे झेलने पड़ेंगे। तो ये संतोष वर्मा को बर्खास्त क्यों कर दिया गया? अब मैंने तो अभी बताया ना आपसे, तो दादागिरी है ना, इसलिए बर्खास्त कर दिया, नहीं तो बर्खास्त करने का तो कोई कारण ही नहीं है। इसमें आपको क्या आपत्ति है? मैं पूछना चाह रहा किसी भी आदमी से, क्या गलत कहा उन्हें यूँ थोड़ा कहा वो उठा ले जाएंगे। उनकी भाषा कोई गुंडागर्दी की भाषा हो, उन्हें कोई थ्रेट दी हो, उनका कोई क्रिमिनल एक्ट हो, एक सजेशन है, एक सुझाव है, एक मापदंड, एक पैमाना है उन्हें जो बताया समाज का, देश का। अगर कोई आदमी कहता है भाई कपड़ा जो है मीटर से मापना चाहिए, तो यह क्या बात है कि भाई आपने यूँ कह दिया मीटर से मापना चाहिए। समाज में समानता है, इसका सबसे बड़ा पैमाना यही होता है कि जब हम आपस में एक दूसरे के परिवार में अपने बच्चों को एडजस्ट कर सकते हो, तो सीधी सी बात हम समान है, समानता है। मतलब अब असमानता है 100% है, इसमें क्या दिक्कत है? जब मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है आपके घर चला जाए, क्यों नहीं भेजना चाहता मैं? आप कॉन्वेंट स्कूल में, बड़े स्कूलों में जहाँ सुविधा है, एसी लग रही है, जहाँ एसी बसें बच्चों को ले जाती है, एसी रूम है उनके पास, बढ़िया हॉस्टल हैं, कौन माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा उसमें जो है पढ़ ले जाएगा? माँ बाप उस स्कूल में नहीं भेजना चाहता जिसमें खिचड़ी में भी कीड़े हैं, जिसमें रोटियां भी जली हुई है, जिसमें बाजार की सिड़ी हुई सब्जियां तैयार की जाती है, बिल्डिंग जर्जर है, पता है कि बिल्डिंग गिर गई मेरा बच्चा तब का मर जाएगा, ऐसा खाना खाएगा बीमार हो जाएगा, तो इसलिए तो नहीं भेजना चाह रहे सरकारी स्कूल में। चक्कर सुविधा का है सारा, और कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए नहीं। तो आपको लगता है कि भाई ये समानता होगी जिस तरीके से आप संविधान की बात कर रहे हैं? संभव लगता था इस देश के अंदर कि अंग्रेजों को हटाया नहीं जा सकता, मुगलों को इस देश से हटाया नहीं जा सकता। आपने मुगलों को हटा दिया, आपने अंग्रेजों को हटा दिया इस देश से, तो इन लोगों को भी हटाने में कुछ देर नहीं लगने। कितना बड़ा परिवर्तन होगा आज बड़े पैमाने पे जो है प्रेम विवाह किया जा रहा। माँ बाप रोकना चाह रहे, नहीं रुकते। हमारे यहाँ कोर्टों में हम रोज देखते हैं अपनी मर्जी से लोग शादियाँ कर रहे। तो ये बड़ी जल्दी ये तब्दील हो जाएगा। आज इस देश की हवा बदल ली, आज इस देश का बहुजन जो है वो एकजुट होने के लिए काम कर रहा है,
केवल कुछ लोग हैं अंग्रेजी टाइम में भी, मुगल टाइम में भी जो है गद्दारी करते थे। वे उन ताकतों के साथ काम करते थे जो ताकतें देश को गुलाम करना चाहती हैं, इसको रोकना चाहते हैं, असमानता पैदा करना चाहते हैं। आज भी लग रहे कुछ लोग, कुछ समय बाद उनका नामो निशान भी नहीं मिलना। चंद्रशेखर ने अपनी रैली में एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे कार्यकर्ताओं को नीले कबूतर बोलते हैं, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि ये नीले कबूतर नहीं बल्कि नीले बाज हैं। तो इस बात के पीछे मतलब वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे? वो इस बात के पीछे ये मैसेज देना चाह रहे जो गुरु गोविंद सिंह जी का मैसेज था। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन से बाज तोड़ाऊं, ता गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं। चंद्रशेखर आज़ाद बाज इसलिए बता रहे, बाज का मतलब ये है कि जो साजिशें देश में चल रही हैं उन साजिशों को चलने नहीं देंगे। हमारे पास इतने जाबाज, इतने ताकतवर, इतने संविधान के कानून के मानने वाले कार्यकर्ता हैं कि जो आपको कबूतर नज़र आते हैं आज, वो कबूतर नहीं हैं, वे इस देश की पहरेदारी करने वाले में बाज हैं जो पैनी नज़र रखते हैं हर जगह। इसलिए उन्हें कहा कि नीले कबूतर नहीं हैं, ये बाज हैं। और वास्तव में लगता भी, आपको भी लगता होगा, हमें भी लगता है, इस देश के हर आदमी को लगता है कि वे वास्तव में बड़ी पैनी नज़र से, बड़ी मुस्तैदी से जो है बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल कर। लेकिन कुछ लोग तो उन्हें नीले कबूतर कहकर उनका अपमान करते हैं। अब जिन लोगों की आंखें काम नहीं कर रही उन्हें अपने चश्मे बनवा लेने चाहिए। आप समझते होंगे इस बात ने, उनके पेट में दर्द है, उस दर्द का इलाज उन्हें कराना चाहिए। उनके दर्द से, उनके कहने से वास्तविकता नहीं बदलेगी इस आज़ाद समाज पार्टी की या उस जैसे और दूसरे लोग जो इस देश में काम कर रहे हैं, जो बहुजन के नाम पे काम कर रहे हैं, संविधान के नाम पे काम कर रहे हैं, बहुत सी पार्टी काम कर रही है। तो वो उनके कहने से नहीं, उसमें कोई परिवर्तन होगा। उन्होंने एक बात और कही कि जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं वो नादान बच्चे हैं। एक तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को उन्होंने नादान बच्चा बताया। गलत बताया ना, तो नादान बच्चा सीधा पागल कहना चाहिए था। पागल है वो। नादान क्या होता है? बच्चा क्या होता है? वो तो मेंटल है, इस देश के लिए खतरा है। क्या करना चाह रहा है? हिंदू राष्ट्र बनाएगा वो? क्या दिक्कत है उसने आज के राष्ट्र में? इसने ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे जैसा पहले था, तलवार के दम पे। 2 मिनट भी नहीं लगने की धीरेन्द्र शास्त्री हरने जो है देश छोड़ने में, अगर ये संविधान हट गया इस देश में से। इस संविधान की बदौलत ही आज लोग उनकी बातों को सुन रहे। नहीं तो हिंदू राष्ट्र बनाने में जो है जिन लोगों का योगदान है वो संविधान का है। ये हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा, तभी ये हिंदू राष्ट्र आएगा जब इसमें संविधान कायम रहेगा। संविधान के आधार पर लोगों का आप अवसर जो है उनको बराबर देंगे, नहीं तो गर्दा उठ जाएगा इस देश में। यहाँ कोई अगर संविधान ने हटा देगा ना तो बड़े बड़े धुरंधरों पर कंट्रोल नहीं आया देश। तो आज पागलपन की बात है इसको हिंदू राष्ट्र और इस तरीके की अगर कोई बात करता है। मतलब बहुजन समाज ताकतवर हो रहा है, मतलब वो जागरूक हो रहा है। ताकतवर तो है ही बहुजन समाज। देखो एक तरफ 90% लोग हैं, एक तरफ 10% लोग हैं, तो ताकत किस तरफ है? इस तरफ है। इसको सिर्फ भ्रमित किया जाता है हिंदू राष्ट्र इस तरीके की बातें करके, तो क्षत्रिय है तो बहुत बहादुर है, ये बहुत छोटा है, ये कल्याण कर देगा धर्म के नाम पे। इस तरीके से लोगों को तोड़ा जाता है। और सरकार चाहती है अगर ये वर्ग संगठित होएगा तो इस देश में तो हजारों लाखों साल भी उन लोगों की सत्ता तो बहुत दूर की बात है, उनसे नाली साफ करवाओगा ये बहुजन समाज। क्योंकि हजारों साल हमने जो है गोबर ठह दिया, नाली साफ कर दी, हमें जो है चमड़ा उतारना पड़ा पशुओं का, पता नहीं क्या क्या काम हमें करना पड़ा इस देश में, इस देश के बहुजन। तो सत्ता बदलेगी तो उन्हें भी काम जरूर करना पड़ेगा, उनके हाथ में होगी इस देश की सफाई करने की योजना में जाना है इस बात ने। तो एक तरफ राजा है, फिर राजा से उसने अगर नाली में जाना पड़ेगा तो जान लगा देगा भाई साहब, वो बदलने नहीं देगा इस व्यवस्था को। तो चंद्रशेखर इस बहुजन समाज को एकत्रित करने वाले मतलब आपकी नज़रों में सबसे बड़े नायक हैं? नायक हैं सबसे बड़े, अगर छोटा का नहीं है। अगर कोई आदमी एक कदम भी बहुजन समाज को एकत्रित कर रहा तो उसका धन्यवाद है। इसमें तो है आप साहू जी महाराज से लेके फूले साहब, अम्बेडकर साहब, पेरियार साहब, ललई सिंह यादव, बहुत सारे हमारे जो है महान लोग हुए, विजय सिंह पथिक हुए,
बहुत लोग हैं जिन लोगों ने इस बहुजन के लिए काम किया है, तो उन सबका योगदान है। चंद्रशेखर भी जो है उस मिशन को, उस काम को आगे बढ़ा रहे। ये जरूरी नहीं है कि हम ये कहेंगे भाई ये बहुत ज़्यादा कर रहा, बहुत लोग कर रहे इस देश में आज में। कुछ लोगों का मानना ये है कि चंद्रशेखर ने खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्हें उग्र बनाने का काम किया है। अरे भाई आप उसे उग्र कह लें चाहे उसे जागरूक कर लें, अगर मैं अपने अधिकार को चीख के नहीं मांगूंगा तो आप यूं कहेंगे कि आप मतलब दम नहीं, आप अपनी आवाज़ ही नहीं उठाते। आहिस्ता से मेरी आवाज़ को सुनने ने इस देश में कोई तैयार नहीं है। अगर मैं उग्रता से अपनी बात रखता हूँ तो इसमें बुरा क्या है? उग्रता का मतलब ये थोड़ा है वो कोई आतंकवादी थोड़ा बना रहा लोगों को। उग्रता का मतलब ये है कि देखो आप अपराध करके मेरे खिलाफ, राइट भी है इस देश में। जब हम अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए स्वयं लड़ने को तैयार नहीं होंगे तो हमारा अधिकार हमें कौन दे देगा? चंद्रशेखर वही चीज, वही ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हैं कि भाई आज आपके साथ अत्याचार होता है, अब डट का मुकाबला करो, डट का खड़े हो जाओ। यह संवैधानिक बात है, इसमें उकसावा क्या है? अगर किसी को ये उकसावा लगता है तो बहुत बढ़िया बात है, मान लो। चलिए, तो एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार।